पूछे ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। मंसूर से बात करूं? मैं कर लेती हूँ उससे बात। मैं उसे कहती हूँ थोड़े दिन। मामू ने खुद रिक्वेस्ट की मुझसे। सेबू देर हो रही है। सेबू की डायरी है, रह गई थी। वो चले गए। अच्छा बाबा माफ कर दो ना, तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ? सारा दिन मैं पैकिंग करती रही, बाद में बिलाल ने बताया कि उसने तो मेरा टिकट ही नहीं कराया। क्या मतलब? उसने पूरा फिल्मी सीन किया है मेरे साथ। कचरा था, मैंने डस्टबिन में फेंक दी। अलबत्ता उसमें से राखी निकली थी, which I believe belong to चिंकी। शायद वो ये पोर्ट्रे करना चाह रही थी कि चिंकी उसका बॉयफ्रेंड नहीं भाई है। Madhya, I need that diary. Where is it? जलाकर फेंक दी है मैंने। तुझे कसम है अज्जो, जो पूछूंगी सच सच बताएगी मुझे। कौन सा सच बीबी जी? तेरे और जेबू के बीच जो खुसर फुसर चल रही है वो क्या है अज्जो? Killing in 1995. The two channels have already aired excerpts from the interview in which Liam tried to justify his actions. Israeli politicians have condemned the television channels for airing remarks. As the sixth Belgian tourist has been killed and dozens injured in a bus crash in southern Egypt, the driver and his apparently speeding आंटी जी, आप खैरियत है? आए मेरे साथ। बैठ। नहीं, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई बेटा? मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई? मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। नहीं अल्लाह मुझे किस बात की सजा दे रहा है? आंटी जी, 1 मिनट में आता हूँ। ये ले, सेबू ने भिजवाया पाकिस्तान से, अपने हाथ से बनाया है उसने। कहती है आंटी जी से कहना इसे पहन के रखें, वहां बहुत सर्दी होती है। बेटी बेटा तू क्यों नहीं कहता रोहिल को, जेबू को माँ
बेटा, अगर वो उसे माफ कर देगा, बड़ा आदमी होगा। जो माफ कर देता है वो बड़ा होता है। आंटी जी, आपका क्या ख्याल है? मैंने कोशिश नहीं की होगी? हर तरह के वास्ते दिए हैं मैंने रोहेल को। जेबू को मैंने अपने दिल से पहन का है। मुझसे भी नहीं देखा जाता उसका ये दुख। रोहेल ने अपने दिल को बड़ा सख्त कर लिया है। मैंने उससे कहा मैं उससे बात नहीं करूंगा, दोस्ती खत्म कर दूंगा उससे। फिर भी नहीं माना। मतिया ने लगता है उसकी मत बिल्कुल ही मार दी है। आंटी जी, पानी पिए। रोहेल भाई, वो काफी दिनों से मैं आपसे एक बात करना चाहता था। आई एम सॉरी रोहेल भाई, मेरी वजह से जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुई आप लोगों के दरमियान, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता रोहेल भाई। आई एम सॉरी। It's okay. Thank you, Rahul bhai. Rohel, we need your signatures. Please come. So come, have a seat. These are the documents as you want to make it fair. I have done everything as you wish. I didn't put anything else. All you have to do is to sign these two spaces. Here, 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 and here. Last two. Yes, sir.
ये सब क्या करती रही हो ज़ेबू? क्या करती रही हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब? जो आदमी किसी को माँ की गाली दे, कोई क्या करता है उसके साथ? भाड़ में गई माँ। उठो, चलो उठो, उठो और सामान बांधो अपना। कल ही वापस जा रही हो तुम अपने शौहर के पास। मेरे लिए अब वहां पर जगह नहीं है आपी। जगह है ज़ेबू, मैं खुद बात करूंगी रोहेल से। आपने मुझसे झूठ बोला था ना? आपकी कोई बात नहीं हुई रोहेल से? बात हुई तो कह रही हूं ना ज़ेबू कि जगह है तुम्हारी वहां। जितनी बात हुई ना मेरी रोहेल से, उसने मुझे ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि उसके और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ हुआ है। बहुत अच्छे इंसान है। मेरे इतना कुछ करने के बावजूद उन्होंने मेरी कोई शिकायत नहीं की आपसे। वो आप क्यों करेंगे? अब तो हम दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। हमारे रिश्ते के बीच एक चुपकी मोटी दीवार खड़ी रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। तुम क्या ऐसे चुपचाप उसके नाम पर बैठी रहोगी जिंदगी भर? मेरे लिए यही बहुत है। नहीं ज़ेबू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं आपी, मैं ज़बान दे चुकी हूँ, वादा कर चुकी हूँ, उनसे वैसा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ये जहर कैसे खाने दूं ज़ेबू? भले जितना मर्जी वादा किया हो तुमने किसी के साथ, वो तुम्हें इस तरह कैसे फेंक सकता किसी और के लिए? अभी फोन करती हूँ मेरे रोहेल को। आपी, अबू जी, नहीं महर, तुम इससे कुछ नहीं कहोगी। इसकी चुप इसकी किस्मत का फैसला करेगी। तुम्हारी और मेरी बातें मजीद उलझा देंगी इसके रिश्ते। अबू जी, आप भी हौसला दे रहे हैं इसके पागलपन को? ये पागलपन नहीं है मेरू, ये किरदार है, मेरी बेटी का किरदार। इसने नफरत थी तो अकेली लड़ती रही, अब मोहब्बत कर रही है तो अकेली ही लड़ती रहेगी। शी इज माय कमांडो। बेटा, तुम्हारी शादी के बाद से लेकर आज तक मैं तलाश करता रहा हूं अपनी ज़ेबू, अपनी तरबियत। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था बेटा, लेकिन अपने आप को माफ नहीं कर सका। लेकिन आज तुमने मुझे माफी दिला दी। मान का वो मेडल जो मैंने उतार कर एक तरफ रख दिया था, वो फिर से मेरे सीने पर सजा दो। क्या है, क्या है? डिंगे, डिंगे मेरी तबीयत खराब हो गई। डिंगे, जल्दी जा। अच्छा अच्छा, बीबी जी के पास जा। समझ गया मैं। इनका ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन? जी। डॉक्टर साहिबा, अज्जू को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, हम बच्चे को माँ को दोनों बचा लेंगे। प्लीज। इंशाल्लाह। स्टाफ, आप मेरी बात सुनिए।
जो जो कुछ नहीं होगा जो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करते हैं ना, हिम्मत रख। लॉयर वेट कर रहा है। आज हर हाल में पेपर साइन करके उसे भेजने। दिया, मैं सोच रहा था कि उस बेचारी का क्या कसूर है कि मैं उसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि कसूर तो मेरा और मेहरू का ही है। पहले मेहरू की खुदगर्जी थी, उसके बाद मेरी। इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। वो खामखा में बीच में पिसती रही है, पहले अपनी बहन की अकीदत में और उसके बाद मेरी मोहब्बत में। इसका कसूर ये है कि उसने तुम्हें अपने बेडरूम से निकालकर मेरे बेडरूम तक आने पे मजबूर किया। उसका कसूर ये है कि उसने तुम्हें ठोकर मारी थी और तुम मेरे कदमों में आके गिरे। उसका कसूर ये था कि उसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम उसका बेडरूम छोड़कर मेरे बेडरूम तक आओ। उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए और इसकी सजा ये है तुम्हें से डिवोर्स पेपर्स भेजने होंगे। Nadia, I'm sorry, I can't do that. कसूर तो मेरा ही है और सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें? बता। मैं तुम्हारे लिए होटल थी ना, वो तुम्हारा घर। ये ऐसा नहीं है। I love you too, मगर भूला था तुम्हें ज़ेबू से प्यार है और तुम्हारा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है। तुम्हें पता है मेरे और ज़ेबू में क्या फर्क है? जो एक दिल और एक जिस्म में होता है, जिस्म तो लिबास बदल लेता है। आज मैं, कल कोई और वो भी तब तक जब तक तुम ज़ेबू का लिबास नहीं पहन लेते। फिर no one will matter, not even me. Madhya, Madhya, please listen to me. Madhya,
आप इसके ऊपर दस्तखत कर दीजिए। मैं तो बिल्कुल चिट्टान गौर हूँ बीबी जी। मेरी बीवी साहबा से दस्तखत कर रहे। बीबी जी इसके ऊपर दस्तखत कर दीजिए। क्या है? रींगा, इस पर तो तुम्हें ही दस्तखत करने होंगे। ये है क्या बीबी साहबा? इजाजतनामा है ऑपरेशन का। दाना खास्ता अगर अज्जू को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार ये लोग नहीं होंगे। ये क्या बात है बीबी जी? अगर ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे तो और कौन जिम्मेदार होगा? मैं इजाजत नहीं दूंगा। ढींगा, इजाजत नहीं दोगे तो फिर ऑपरेशन भी नहीं होगा। इस तरह अज्जू नहीं बच सकेगी। मेरी अज्जू को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा बीबी जी। खुदा पर भरोसा रखो ढींगा, अज्जू को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अज्जू तुम्हारी तरह नहीं है ढींगा, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। देखिए ये पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, आप इनसे अंगूठा लगवा लें। बजा अंगूठा लगा कर रुको, एक मिनट रुको। कुछ बोलना चाहती है। क्या बात है जो? क्या बात है? देंगे अगर मैं वापस ना आई तो मेरी जो भी औलाद होगी तुम्हें कुछ नहीं होगा। देबू होगी, वो वादा कर देंगे कि तू मेरी औलाद को देबू की गोद में डालेगा। अज्जू, मुझे कुछ नहीं होगा अज्जू। बीबी जी मुबारक हो, बेटी हुई है। डींगा, डींगे, उठ डींगे, खुदा ने तुझे बेटी दी है। हाँ, खुदा ने तुझे बेटी से नवाजा है। बेटी हुई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। जेबू कहाँ है? बुला कर लाओ उसे जाके। जा।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है बिलाल। हूबहू अज्जो पर गई है, वही होंठ वही आंखें। पता है बिलाल, ये कुदरत का दूसरा मुआवजा है मेरी जिंदगी में। पहला मुआवजा तुम्हारी और मेरी शादी, और दूसरा मुआवजा अज्जो का 20 साल के बाद माँ बनना। माशाल्लाह। बिलाल एक सेकंड होल्ड करना। डींगा, तुम जेबू को लेने नहीं गए? नहीं। क्यों? उसको लेने कोई और चला गया है। चला गया? कौन डींगा? कुदरत का तीसरा मुआवजा। जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। ना कोई आरज़ू, ये आग है या कोई राह गुजर, ये मेरी जिंदगी है क्यों शराब में, एक धूल में खो गई है नजर, अश्क है। उठो जरूर। घर चलो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं।
अज्जो को उसकी ज़ेबू मिल चुकी है। ज़ेबू चलो। मैं सच कह रहा हूं ज़ेबू, हॉस्पिटल गया था और अज्जो को तो अपनी ज़ेबू मिल गई। अब मुझे भी अपनी ज़ेबू चाहिए। लेकिन मधिया का क्या हुआ? रोहिल तो कभी मधिया का था ही नहीं। अगर होता तो ज़ेबू कभी उसकी जिंदगी में आती है। ज़ेबू की भी यही सच्चाई है। वो सिर्फ और सिर्फ रोहिल की है।